नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यह है यूपी के झांसी जिले की, जहां पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल रविवार को इसी रविवार को झांसी के बहुत प्रसिद्ध बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट से महज 100 मीटर की दूरी पर एक लड़के ने अपनी ही हम उम्र एक लड़की को सीधे सीधे उसके सीने में गोली मार दी। इस गोली मारने के बाद जब लड़की नीचे गिर गई तो लड़का, इससे पहले लोग उस तक पहुंचते, उसको पकड़ते, लड़का अपनी कनपटी पर तमंचा सटाता है और गोली चला देता है। इसके बाद दोनों की लाशें वहीं, मतलब दोनों के शरीर वहीं गिर जाते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी के बाहर कहें हड़कंप मच जाता है। जो दुकानें होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो अपनी दुकानों को बंद कर भाग खड़े होते हैं। उन्हें लगता है ये क्या हो गया, कहीं इसकी वजह से उनके ऊपर ना आए, लिहाजा लोग भाग खड़े होते हैं। इस दौरान कुछ लोग जो है भागते दौड़ते दोनों के पास पहुंचते हैं, दोनों को तड़पता हुआ देखते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है और इस दौरान कोई इस बात की सूचना जो है पुलिस को देता है। यहां पर जब डॉक्टर दोनों को इलाज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले लड़के ने, चूंकि अपने सर से सटाकर तमंचा चलाया था, उसकी मौत बताते हैं कि मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जो लड़की थी उसकी हालत नाजुक है। गोली जो है सीने से निकलकर पीठ से निकलती हुई चली गई, लेकिन गोली का एक हिस्सा जो है लड़की के रीढ़ की हड्डी में फंस गई है, जिसकी वजह से लड़की का शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद चुका है। लड़की की हालत नाजुक है, अभी भी वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन जब इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात कि ये आखिर लड़का लड़की थे कौन और क्यों इन्होंने लड़के ने इस लड़की को दिन दहाड़े सबके सामने दोपहर के वक्त में गोली मारी। मौत क्यों उतारना चाहता था, मौत की घाट उतारना चाहता था, और लड़की को मारी तो मारी, फिर अपने आप को गोली क्यों मारी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो एक सनसनीखेज कहानी पुलिस के सामने आई 7 साल के प्यार की खौफनाक कहें जो अंत है। दरअसल ये लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बताते हैं 7 साल से प्रेम प्रसंग प्यार था इनका और एक दूसरे से सच्चा दिलो जान से प्यार करते थे। लेकिन इनके बीच में फिर कुछ ऐसा होता है जिससे एक टकरार होती है और ये टकरार इस कदर बढ़ जाती है कि इसका खात्मा जो होता है, ये टकरार जो है इन दोनों के कहे, प्रेमी का तो खात्मा हो चुका है, प्रेमी जिंदगी और मौत की, प्रेमिका जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक की तो मौत हो चुकी है और इस प्यार का अंत तो हो चुका। तो इसी प्यार की कहानी लेकर हम आए हैं कि आखिर 7 साल का एकदम जो पक्का वाला प्यार था, सच्चा वाला प्यार था, उसका इतना खौफनाक अंजाम क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्या परिवार वालों की वजह से इस प्यार का इतना भयानक अंत था, या फिर इसके पीछे कुछ और है जिसकी वजह से एक प्रेमी सनकी बन गया और अपनी प्रेमिका को ही मौत के घाट उतारने की उसने कोशिश की। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं ताकि पूरा माजरा आपको समझ में आए, पूरी कहानी आपको समझ में आए। एक बताया हमने झांसी जिले की घटना है। दूसरी बात, ये जो हत्याकांड को, वारदात को अंजाम दिया गया, यानी जहां गोली मारी गई वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी के जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उसके गेट से महज 100 मीटर दूरी पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और दिन दहाड़े रविवार को इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिएगा। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। झांसी का ललितपुर शहर कोतवाली क्षेत्र है। यहां पर एक तालाबपुरा मोहल्ला है। इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं गौरी शंकर चौबे। गौरी शंकर चौबे की एक जो बेटी है उसका नाम है कृतिका, और जो फोटो आप देख रहे हैं ये कृतिका की ही फोटो है जिसकी उम्र करीब 22 साल है। कृतिका जो है पढ़ने में अच्छी थी। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसने इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में बने PG हॉस्टल में रह रही थी और 3 बहनों में दूसरे नंबर की थी, यानी जो कृतिका थी वो 3 बहनें थी, बड़ी
फिर कृतिका, फिर इससे एक छोटी बहन थी। वहीं जो लड़के की तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम है मनीष साहू। लड़की का नाम है कृतिका चौबे, लड़के का नाम है मनीष साहू। उम्र करीब 25 साल। सोशल मीडिया पर रील वील बनाने का काम करता है। इसके अलावा बताते हैं कि किसी सरकारी महकमे में ये गाड़ी वाड़ी चलाने का काम करता था। इसके पिता जो हैं बिहारी लाल जो हैं वो भी इसी मोहल्ले के रहने वाले, यानी जो तालाबपुरा मोहल्ला है जहां की कृतिका रहने वाली थी, इसी मोहल्ले का रहने वाला था मनीष साहू। और यहीं से, इसी मोहल्ले से ही दोनों की प्रेम कहानी की बताते हैं शुरुआत होती है। ललितपुर में जो शहर कोतवाली का क्षेत्र है, दोनों एक साथ पढ़ते थे। एक ही मोहल्ले के होने के नाते साथ आना जाना था और दोनों का धीरे धीरे ये साथ आना जाना, स्कूल का करीब आना जाना, कोचिंग में आना जाना, धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों को बीच में कहते हैं प्यार हो जाता है। साल 2018 से दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। यानी सोचिए 25 चल रहा है और साल 2018 से इनके प्रेम की शुरुआत हुई थी। 7 साल हो चुके थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खा बैठे थे और इसके तर्बानगी जो है सोशल मीडिया पर इनकी ये तस्वीरें हैं जिसमें झलकता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और कहीं से इनमें दोनों में ये नहीं था कि हाँ कभी हम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़े। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ ये था कि साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने प्यार को इसी कदर जिंदा रखें। इस बीच बताते हैं जो है पारिवारिक स्थिति, मनीष की जो पारिवारिक स्थिति है वो उतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा मनीष कामकाज में जुट गया और सरकारी विभाग में वो गाड़ी चलाता है। इसके अलावा मनीष जो है सोशल मीडिया पर रील वगैरह ये सभी बहुत बनाता है, कॉमेडी, फनी रील और न्यूज वगैरह वीडियो भी खूब डालता था। बताते हैं कि मनीष साहू जो है एक तरफा प्यार नहीं था, दोनों का 7 साल से प्यार चल रहा था। ये फोटो बता रहे हैं कि दोनों के बीच में एक तरफा कुछ नहीं था, दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। लेकिन मनीष साहू जो है कृतिका के प्यार में पागल था। दोनों के बीच 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लिहाजा प्यार कितना पक्का था इसका अंदाजा लगाने में कोई किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन इस बीच जो है मनीष के जो घर वाले थे वो शायद इस प्यार के मतलब वो उनको पसंद नहीं था या वो मनीष के प्यार को समझ नहीं रहे थे। लिहाजा परिवार के दबाव में आकर परिवार वालों ने ही मनीष की करीब 1 साल पहले जो है वो उसकी नापसंदगी के बावजूद भी किसी और से शादी करा दी। जब मनीष की शादी हो गई तो कृतिका इस बात से खफा हो गई। 1 साल हो गए थे, 1 साल पहले शादी हुई थी और इसी के चलते कृतिका ने मनीष से जो है अपना रिश्ता तोड़ दिया। भले ही मनीष की शादी हो चुकी थी, कृतिका का उसका रिश्ता टूट गया था, लेकिन मनीष जो बताता हूं कि दिलो चांद से कृतिका को चाहता था। लिहाजा उसने महज 2 महीने बाद ही अपनी जो पत्नी है उससे अपने रिश्ते तोड़ लिए। इस वजह से क्योंकि उसका कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार करता है, इसके अलावा कोई भी उसके दिल में कभी जगह नहीं बना सकता। घर वाले लाख उसे समझाते रहे, लाख दबाव बनाने की कोशिश की, दबाव बना के शादी तो कर ली लेकिन वो शादी चल नहीं सकी और 2 महीने बाद जो है मनीष ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन इस सब के बावजूद मनीष ने चूंकि अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, इसके बाद भी अब वो कृतिका के पास जब वापस जाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने घर वालों से झगड़ा मोल लिया और घर वालों ने भी मनीष से अब एक तरीके से कहें रिश्ता अपना तोड़ लिया था। इसके बावजूद जो है कृतिका अब मनीष को अपनी जिंदगी में वापस दाखिल नहीं करना चाहती। कृतिका कहना था कि तुमने जो किया वो किया, अब मैं तुम्हें इसके लिए माफी नहीं दे सकती, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मनीष लगातार कृतिका को फोन करता था, बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कृतिका जो है बिल्कुल भी मनीष से बात करना नहीं चाहती थी। उसने यहां तक कि बताते हैं कि मनीष का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बदले में मनीष कभी दूसरे नंबर से कभी किसी और नंबर से बात करती और बात करने की कोशिश करता, लेकिन कृतिका भी उससे बिल्कुल बात नहीं करती, जिसकी वजह से बताते हैं मनीष जो है एकदम डिप्रेशन में चला। एक तो भाई एक तरफ उसने अपना शादी वाला रिश्ता जो है उसको तोड़ा, परिवार वाले इससे नाराज हुए, परिवार वालों का रिश्ता भी टूट गया। अब रह गया था मनीष अकेला। मनीष को यह था कि कृतिका चूंकि उससे प्यार करती है, लिहाजा कृतिका तो उसके साथ रहेगी और कृतिका के प्यार के सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार लेगा, किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब कृतिका भी उससे बात नहीं कर रही थी, लिहाजा मनीष चला गया डिप्रेशन में। अब इस वजह से वो कृतिका के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया कि वो
कृतिका के हॉस्टल के आसपास घूमने लगा और मौका तलाशता था किसी तरह से वो कृतिका से मिले। रविवार को, जो इस रविवार को 6 नवंबर था, बताते हैं शायद कि इस रविवार को दोनों के रिश्ते के 7 साल पूरे हो रहे थे। इस 7 साल के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के बहाने एक बार फिर से मनीष ने कृतिका को फोन किया और उससे कहा, मैं अब देखो दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन आज के दिन ही हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, लिहाजा इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी बार तुम मुझसे मिल लो और इसके बाद तुम चाहना तुम ना मिलना, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और तुम अपनी मतलब काफी गिड़गिड़ाया, रोया धोया, अपने प्यार की दुहाई दी, 7 साल के रिश्तों का पूरा उसको सामने एक तरीके से दुखड़ा रोया। तो कृतिका का भी दिल पसीज गया, आखिर कृतिका भी उसे मानती थी, लिहाजा कृतिका उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। रविवार को दोनों मिले, ठीक है। पुलिस जांच में सामने आया कि रविवार को दोनों के प्रेम संबंध को 7 साल पूरे हुए थे। उसने आखिरी बार कृतिका से मिलने के लिए पुलिस को पता चला, ठीक है। कृतिका राजी हो गई। इस दौरान जो है मनीष जो है इस दिन के लिए एकदम तैयार हो गया है। 2 उसके पास पॉइंट थे, या तो कृतिका मानेगी या तो फिर कृतिका इस दुनिया में नहीं रहेगी। इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखकर मनीष जो है अपने बैग में तमंचा लेकर पहले से ही आया था, यानी कि उसके इरादे साफ थे। कृतिका को या तो आज उसके प्यार को हमेशा के लिए स्वीकार करना पड़ेगा या फिर आज कृतिका की जीवन लीला वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रविवार को मिलने का समय तय हुआ। दोपहर के दौरान दोनों मिलने के लिए आए। यहाँ पर जो है हवाना रेस्टोरेंट करके एक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास में ही एक हवाना रेस्टोरेंट है, यहाँ पर दोनों पहुंच गए। यहाँ पर दोनों ने साथ में खाना खाया। हक्का नूडल, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये मंगाए। कुल 604 रुपए का बिल हुआ। मनीष ने बिल पेमेंट किया। करीब 1 घंटे 45 मिनट तक दोनों जो हैं रेस्टोरेंट में रहे। और इस दौरान बताते हैं कि जो रेस्टोरेंट के लोग थे उन्होंने बताया कि वो लोग अपनी फोटो खिंचा रहे थे, रील बना रहे थे, यानी दोनों काफी खुश लग रहे थे। गार्ड बताता है कि कभी उन्होंने हमसे फोटो खिंचवाई, कभी वेटर से फोटो खिंचवाई और दोनों तस्वीरें ऐसे खिंचा रहे थे, लग रहा था इनके बीच में कहीं कोई विवाद ही नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ बढ़िया। दोनों एक दूसरे के बने हुए। गार्ड लोग कह रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे, हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं और कोई इनमें दिक्कत है ही नहीं। 1 घंटा 45 मिनट तक उस रेस्टोरेंट में रहने के बाद जो है दोनों जो है कृतिका और मनीष जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने आ गए और फुटपाथ पर खड़े होकर, मतलब यूनिवर्सिटी से 100 मीटर पहले ही फुटपाथ पर खड़े होकर, यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, वहीं पर खड़े होकर दोनों बातचीत करने लगे। फुटपाथ पर खड़े होने के दौरान जब कृतिका बताते हैं कि अब कहने लगी, भाई ऐसा है, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल और मुझे देर हो रही। जब कृतिका हॉस्टल जाने के लिए मुड़ती है तो मनीष इस दौरान जो लोग थे उन्होंने कहा कई बार उनके बीच में लगा जैसे झगड़ा हो रहा है, फिर कई बार लगता है दोनों हंसने लगते, कई बार फिर झगड़ा होता है ऐसा लगता। तो जब कृतिका आखिर में जाने लगी तो मनीष ने उससे कहा, अपना सामान ले लो। मतलब आखिरी बार जो भी होगा उस कहने का मतलब होगा कि जो तुमने मुझे दिया है इतने 7 साल में, मैं वो तुमको वापस करना चाहता हूं। तो जैसे ही कृतिका जाने लगी तब उसने बोला, कृतिका अपना सामान तो ले लो फिर जाओ। और जैसे ही कृतिका मुड़ती है बताते हैं कि मनीष जो है अपने बैग में रखे तमंचे को निकालता है और सीधे कृतिका के सीने में गोली उतार देता है। गोली लगते ही कृतिका जो है वहीं गिर जाती है और इसके बाद लोग गोली की आवाज सुनकर जैसे ही हक्का बक्का होते, उनको समझ पाते, वो देखते हैं कि एक लड़का अपनी कनपटी पर तमंचा सटाता है और दूसरी गोली सीधे अपनी कनपटी मारता है और दोनों वहीं हुए। 2 गोलियों की आवाज सुनते ही तो मानो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर जो है हड़कंप मच जाता है। जो दुकानदार थे वो अपनी दुकान बंद करे भागते हैं, चीख पुकार मच जाती है। इस दौरान जो लोग थे वो दोनों, जो लड़के जमीन पर, लड़का और लड़की जमीन पर उनकी तरफ पहुंचते थे, देखते हैं जहां पर उनके शरीर पड़े थे वहां खून पूरा फैल गया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना दी कि ऐसा सा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचती है तुरंत ही, जो ये दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर ने जांच की तो मनीष को तो उन्होंने तुरंत मृत घोषित कर दिया कि कनपटी गोली मारी, उसका कोई बचने का वही नहीं। वहीं
जो कृतिका है उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने बताया कृतिका को मनीष ने चूंकि सामने से गोली मारी तो उसके सीने के दाएं हिस्से को चीरते हुए गोली पीठ के रास्ते बाहर निकल गई, मगर गोली का एक हिस्सा जो है रीढ़ की हड्डी में अभी फंसा हुआ है उसकी, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक बनी है और उसका ऑपरेशन करके उस गोली को निकालना है। डॉक्टरों का कहना है कि स्पाइनल में गोली का एक टुकड़ा फंसा होने से कृतिका के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा। देर रात उसकी बहन, पिता और अन्य परिजन उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इसके बाद जो है उसे भोपाल एम्स के लिए वो रेफर करा ले। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने मनीष के पिता बिहारी लाल से पूछताछ की। बिहारी लाल ने बताया कि हम चाहते थे कि बेटा, उन्हें पता था कि बेटा जो है कृतिका के साथ रिलेशन में है, लेकिन ये रिश्ता संभव नहीं। लिहाजा बिहारी लाल ने कहा, हमने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, सोचते थे सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। लिहाजा जबरदस्ती ही उसकी नामर्जी होते हुए भी हमने उसकी शादी जो है भावना नाम की लड़की से करा दी, मगर ये शादी उसको मंजूर नहीं हुई। 2 महीने भी ये शादी नहीं चली और उसने अपनी पत्नी को अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। शादी के 2 महीने बाद ही भावना से उसने नाता तोड़ लिया। परिवार से झगड़ा करके 3 महीने पहले पंचायत बुलाकर उसने पत्नी को तलाक दे दिया। मतलब परिवार वालों से भी झगड़ा किया, पत्नी से झगड़ा किया और पंचायत के सामने उसने कहा कि मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और मैं इसे तलाक देता। तलाक के एवज में पंचायत में फैसला हुआ कि जो 2.5 लाख रुपए इसे दहेज के तौर पर दिए गए थे, इसके अलावा जो भी सामान था वो सब जो है मनीष के घर वालों को, भावना के जो घर वाले हैं उन्हें लौटाना पड़ा। इसके बाद से मनीष ने अपने घर वालों से बोलना, बातचीत करना बंद कर दिया था। वहीं घर वाले भी मनीष से अपना कोई नाता नहीं रखना चाहते थे। रविवार सुबह जो पिता हैं बिहारी लाल ने बताया कि रविवार की सुबह को मनीष जो है नहा धोकर घर से बाहर निकला। देर शाम उन्हें यह सूचना आई कि ऐसा सा कुछ हुआ, नहीं तो इससे पहले उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या हुआ। पुलिस को घटनास्थल के पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने जब मनीष के शरीर का मतलब पोस्टमार्टम जो हुआ तो उसमें मनीष के हाथों में नस काटे जाने के 7 बार निशान थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष किस कदर जो है कृतिका को बेपनाह प्यार करता था। मतलब उसके प्यार में कहीं सनकी हुआ था। उसने अपने हाथों की नस को 7 बार काटने की कोशिश की थी। निशान बने हुए थे उसके हाथों में 7 बार। वहीं हॉस्टल के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बताया कि मनीष 2 दिन पहले जो कृतिका का हॉस्टल है उसमें घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान हॉस्टल का जो गार्ड थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे फिर वहां से भगा दिया। इसके साथ ही एक और वीडियो जो है, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो है दरअसल कृतिका के सोशल मीडिया अकाउंट, जिस दिन ये 7 साल इनके पूरे हो रहे थे उस दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनकी कृतिका के ही अकाउंट से, कृतिका के अकाउंट है, असली अकाउंट है या फेक अकाउंट है ये पता नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादातर वीडियो मनीष के ही। अब ये वीडियो देखिए, ये सोशल मीडिया पर वीडियो फेसबुक में कृतिका और मनीष का पड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने 7 साल के बारे में लिखा कि 7 साल का सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता। और उस वीडियो को उन्होंने अलग अलग कई वीडियो के कंपटीशन है उन्हें बनाया और उन्हें डाला हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 42,000 लोगों ने अब तक इस वीडियो को देख लिया है और अलग अलग रिएक्शन सबके आ रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि इस वीडियो को किसने उसके अकाउंट में डाला, क्योंकि घटना यानी जब गोली मारी गई उससे करीब 2 घंटे पहले इस वीडियो को डाला गया था। इस वीडियो में 44 सेकंड की ये रील है। इसमें कृतिका और मनीष कई वीडियो को मिक्स करके ये रील बनाई गई है। इसमें गाना लगाया गया है कि मोड़ पे आखिरी मैं रह गया, मैंने कोशिश बहुत की बचा लूं मगर पहले दिल बाद में घर जल गया। इस तरह के गाने पर यह बनाया गया। रील के कैप्शन में लिखा गया, आज ही के दिन इस रिश्ते को 7 साल हुए। इसके साथ ही लिखा था, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। ये रील वायरल हुई, इसमें 43,000 लोग देख चुके हैं। रील के अपलोड होते ही फेसबुक प्रोफाइल पर दोनों की एक साथ की तस्वीरें भी लगा दी गई। पुलिस की छानबीन में यह साफ नहीं हुआ कृतिका चौबे की आईडी से ये रील अपलोड किसने की। कृतिका चौबे के नाम से फेसबुक आईडी है। इसमें करीब 10,000 के आसपास फॉलोअर भी हैं। अब इस मामले में आप देखोगे तो एक तरीके से बात वही है कि प्यार, तनक और जिद कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहो तो अच्छा है, नहीं रहोगी तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, ये वाली कहानी ज्यादा दिखती है।
इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। हेलो, देखिए, आज जनपद झांसी के ताना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत विश्वविद्यालय के पास जो होम डेयरी है वहाँ पे एक युवक नामक मनीष साहू जिनका उम्र करीब 25 साल है, इन्होंने एक युवती को गोली मारा है और उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दिया है। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले युवक की मृत्यु हो गई। युवती का जो है फिलहाल इस समय पे उपचाराधीन है। प्रथम दृष्टया उनकी स्वास्थ्य इस समय पे स्थिर है, फिर भी सारे चेकिंग किया जा रहा है। जो दोनों मूल निवासी ललितपुर के हैं और प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि कुछ निजी व्यवहार से ही इसमें ऐसे घटना प्रतीत मतलब कार्य हुआ है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, लड़की ने कुछ बताया कब से इंटेंगल था, ये क्या था? नहीं, लड़की फिलहाल इस समय पे थोड़ा सा पेन में है, तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है, लेकिन होश आराम से अभी तो फिलहाल अच्छी तरह बात कर रही है। इतना ही बताया गया कि वो उस व्यक्ति को तो जानती है, बाकी इतना अभी फ़िलहाल उनको थोड़ा और उपचाराधीन होने दीजिए, फिर हम उनसे भी बात करेंगे, बाकी उनके दोस्त और परिजन से भी बात करेंगे। जो भी विषय सामने आएंगे दोनों स्टूडेंट हैं? नहीं, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन है लगी और वो आपको नहीं, वो मत हो गया है और जो भी सही है उसके आधार पर हम विधिक कार्रवाई भी करेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। इस मामले में रश्मि यादव कह रही है उसकी वाइफ बददुआ लगी। सही बात है, अगर शादी नहीं करनी थी, तुम किसी और से प्यार करते हो तो चाहे जितना घर वाले दबाव देते तुम ना करते, लेकिन तुमने करके एक की जिंदगी खराब की, फिर 2 महीने बाद उसे छोड़ देते हो, तो उसके लिए तो एक दाग लगी गया कि हाँ इसकी शादी हो चुकी है। बहरहाल इस मामले में जो मनीष के पिता हैं उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो था मनीष, 2 बेटे थे इनके, एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी, छोटा बेटा मनीष ही सहारा था, अब उसकी भी मौत हो चुकी। अब समझ में नहीं आ रहा वो किसके सहारे अपनी जिंदगी जिएंगे। वहीं जो दुकानदार हैं, जो यूनिवर्सिटी के बाहर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास जो एक दुकान लगाता था, उसने बताया कि दुकान जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ सब कुछ बड़ा सामान्य था। जैसे ही हॉस्टल के बाद अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर अक्सर भीड़ होती थी, उसी तरह की भीड़ थी। हॉस्टल के रहने वाले छात्र और छात्राएं सभी बाहर टहल घूम रहे थे। इस दौरान दोपहर करीब 2 बजे जो दोनों मनीष और कृतिका हैं गेट नंबर 1 के पास फुटपाथ पर टहल रहे थे। अचानक लोगों ने बताया जो है कि मनीष जो है नीचे झुककर बैग से कुछ निकालता है और उसके अगले ही पल वो सीधे कृतिका के सीने पर गोली चला देता है। गोली आवाज पहली गोली की आवाज सुनकर तो लोगों को लगता है कुछ हुआ होगा, कुछ पटाखा टका, लेकिन जब दूसरी गोली की आवाज सुनते हैं तो उनको लगता है कि वो नजर उधर घूमती है, इधर से आवाज है, तब पूरा चीख चिल्लाहट बन जाती है और लोग कह रहे थे महज 30 सेकंड के भीतर पहली गोली जो है मनीष ने कृतिका को मारी और 30 सेकंड के अंदर उसने दूसरी गोली लोड की और सीधे अपने ऊपर चला दी, जिससे दोनों वहीं पर गिर गए। गोली आवाज सुनकर एक बारगी लोग कुछ समझ नहीं सके। युवक के जमीन पर गिरते ही सबसे पहले विश्वविद्यालय के गेट के सामने दूसरी पटरी पर मौजूद लोगों ने बताया कि मार दिया का शोर मचा। तब लोगों की भीड़ जो है दोनों की तरफ दौड़ी और देखा जाके तो वहां पर पड़े थे। घटना के तुरंत बाद जो है जो दुकानदार थे उन्होंने तुरंत अपनी दुकान बंद कर दी। उन्हें लगा कहीं भैया ये डबल मर्डर का मामला है, कहीं ऐसा ना हो। पुलिस अमूमन होती है कि जब सख्ती करती तो सब जो अगल बगल जिनका कोई लेना देना नहीं उनको भी लपेटे में ले लिया जाता है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी दुकान बंद करके तुरंत वहां से भाग गए। एक दुकानदार रोहित था, उसने बताया कि यहाँ पर 2 बजे करीब लड़के लड़कियां घूम रहे थे। हम कहने लगा कि हम हर किसी पर ध्यान नहीं देते, मगर जो दोनों थे मनीष और कृतिका जो हैं करीब 1 घंटे से फुटपाथ पर इधर उधर टहल रहे थे। कभी बात करते तो कभी फुटपाथ की पट्टी पर बैठकर झगड़ने लगते, फिर लड़का लड़की को मनाने लगता और फिर दोनों हंसने लगते। ये इस तरह का जब कुछ होता है ना, दुकानदारों की नजर अपने आप चली जाती है कि देखो यार कैसे लड़का लड़की कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं और फिर हंसने लगते हैं। तो उसने कहा कि जब देखा कि 1 घंटे से इनका ये चल रहा था, कभी झगड़ रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, तो हम लोग की नजर उस पर चली गई।
और उनका कहना था जब दोनों को हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन इसी बीच पता नहीं लड़के ने क्या सोचा, जब लड़की जाने लगी तभी उसने तमंचा निकाला और लड़की जैसे ही मुड़ी उसके ऊपर उसने गोली चला दी। अब इस हत्याकांड से पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि जो मनीष था वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने लिए दो रास्ते बना लिए थे। पहला, कृतिका मान जाए तो दोनों शादी कर लेंगे, और दूसरा, कृतिका नहीं मानी तो उसे वो मार डालेंगे। 9 नवंबर को मनीष पूरी प्लानिंग के साथ झांसी पहुंचा। उसने आखिरी बार मिलने के बहाने कृतिका को बुलाया। दोनों हवाना रेस्टोरेंट गए, यहां पर खाना न खाया और यहां पर उसने कृतिका को मनाने की कोशिश की। कृतिका बातचीत कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन कृतिका को यही था कि तुमने आखिर शादी क्यों की। इस वजह से कृतिका नाराज थी और इस वजह से ही कृतिका जो बताते हैं वो दोबारा मनीष को अपनी जिंदगी में दाखिल होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मनीष था कि तुमने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने घर वालों से झगड़ा कर लिया और अब तुम मुझसे निकले। तो इस बात की वजह से जो मनीष के दिल में गुस्सा था, वही कृतिका भी अपनी जगह सही थी। अब जब उसे लगा कि कृतिका उसकी बात नहीं मानेगी तो फिर उसने ये खौफनाक कदम उठाया और कृतिका को मौत उठाने की कोशिश की। कृतिका तो बच गई, अभी उसकी हालत नाजुक है, लेकिन मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। मनीष के माँ बाप का जो है, पिता जो हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बड़े बेटे की पहले कोरोना काल के दौरान मौत हो चुकी थी। अब छोटा बेटा जो उनके बुढ़ापे की लाठी था, उसके भी खत्म हो जाने से उनका कहना है कि हमारा तो सब कुछ छिन गया, अब हमारा कुछ बचा नहीं। मैंने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की ये सबसे दूर रहो, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना और देखो आज क्या अंत हुआ। बहरहाल पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है, साथ ही कृतिका के होश में आने का इंतजार कर रही ताकि पुलिस कृतिका से पूछताछ कर सके कि आखिर कैसे क्या हुआ, वो भी बता सके। अभी तक जो जांच पड़ताल में है वो ये सामने आया है जो हमने आपको बताया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की ऐसी खबरें जो आपको चौंका देंगी वो हम आप तक जरूर लाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।